हरे कृष्णा। एक अच्छा जप करने के लिए, भगवान का नाम जप करने के लिए वैसे तो कोई नियम नहीं है विशेष। नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्व शक्ति। भगवान के नाम में इतनी शक्ति है और कोई स्पेसिफिक नियम नहीं है। आप सुबह करें, रात को करें, दोपहर को करें, चलते फिरते करें, बैठ के करें। लेकिन फिर भी अच्छा जप करने के लिए और जप का अच्छा फल मिले, उसके लिए अगर 3 बातों का ध्यान रखेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा। एक चीज क्या है, जप हमेशा प्रार्थना भाव में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ध्यान कहीं और है और ऐसे ही होंठ चल रहे हैं, मुंह चल रहा है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम। जितना हो सके ध्यान लगाने की कोशिश करें। और इसीलिए पहला पॉइंट है प्रेयरफुल मूड, प्रार्थना भाव में जप करें। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हुए सबसे बड़ी प्रार्थना ये होती है कि हे भगवान, मुझे आपकी सेवा का मौका दीजिए। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, जिस भी परिस्थिति में रहूं आपकी सेवा में हमेशा लगा रहूं। तो ये जो प्रार्थना है, भगवान की सेवा के लिए तत्परता होनी चाहिए, ईगरनेस होनी चाहिए। तो वैसे कोई नियम नहीं है, लेकिन फिर भी 3 चीजें बता रहे हैं। एक है प्रेयरफुलनेस, प्रार्थना भाव। दूसरा प्रोनाउंसिएशन, मतलब उच्चारण। प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण अच्छा होना चाहिए। कभी कभी जब हम पूरा माला जप करते हैं और 108 मोती हैं, उसमें बोलते बोलते हमारा मंत्र ऊपर नीचे होने लगता है। हरे कृष्ण कृष्ण राम नाम हरे, हरे राम नाम हरे, हरे कृष्ण कृष्ण राम नाम हरे, ऐसे होने लगता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, उच्चारण स्पष्ट होना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखिए, जब हमारे मुख से ये नाम निकलता है तो वो हमारे कान में प्रवेश करता है। वो साउंड है, वो ध्वनि है जो हमारी सोई हुई आत्मा को जगाती है, हमारे सोए हुए अच्छे गुणों को जगाती है। आत्मा को जगाने का सबसे अच्छा तरीका है एक दिव्य ध्वनि के द्वारा, साउंड के द्वारा। देखिए, जब व्यक्ति सो रहा होता है, सबसे ज़्यादा अक्सर उस पर इफेक्ट होता है साउंड का। अगर कमरे में रोशनी कर देंगे, लाइट जला देंगे, शायद फिर भी इतना नहीं होगा जितना साउंड का अगर उसको पुकारेंगे, अरे उठ जाओ। इसलिए लोग अलार्म लगाते हैं। ऐसे ही हरे कृष्ण महामंत्र एक अलार्म क्लॉक की तरह काम करता है, जो हमारे अंदर सोई हुई कृष्ण भक्ति को, सोए हुए अच्छे गुणों को जगाता है। इसलिए प्रोनाउंसिएशन बहुत स्पष्ट रखना चाहिए और सुनना चाहिए उस ध्वनि को। बहुत सिंपल है, मुंह से बोलना है, कान से सुनना है, कोई और कठिन चीज नहीं है। आप कहीं भी बैठो, जमीन पे बैठो, कुर्सी पे बैठो, अगर बहुत नींद आ रही है तो चल के जप कर लो। जब जब हो सके बैठ के करो। और जब ये सब बातें आती हैं तो तीसरा पॉइंट आता है। पहला पॉइंट था प्रेयर, दूसरा था प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण, और तीसरा है पोस्चर। पोस्चर यानी बैठने का तरीका। वैसे तो बैठ के, चल के कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुर्सी पे बैठ के, जमीन पे बैठ के। लेकिन मेन चीज क्या है, आपके बैठने के तरीके में आलस नहीं दिखना चाहिए। चल भी रहे हैं तो अटेंटिवली चलो, बैठे हुए हैं तो ध्यान पूर्वक बैठो। आप ये समझ लो, कोई अपने स्वामी के सामने नौकर बैठा है तो वो कैसे बैठेगा? वो इस पोजीशन में बैठेगा कि हाँ, मैं सेवा के लिए रेडी हूं। तो अगर हम बोल रहे हैं भगवान को कि मेरे को सेवा चाहिए, लेकिन कुर्सी पे बिल्कुल पांव पसार के, पीठ करके बैठे हैं, जिससे नींद आ रही है, जिससे आलस्य बढ़ रहा है, तो सेवा का भाव किधर है? हाँ, लेकिन मैं ये भी बताना चाहूंगा कि हम दूसरों को जज नहीं कर सकते। हो सकता है कोई पीठ पे बैठा हो, पांव पसार के बैठा हो, उसको दर्द हो रहा हो घुटने में, पीठ में, तो हम गलती भी नहीं निकाल सकते उसकी। लेकिन पॉइंट यह है कि आपकी परिस्थिति के अनुसार जो सबसे बेहतर बैठने का तरीका कर सकते हैं, ताकि कोई दर्द ना हो पीठ में, घुटने में, जो कंफर्ट भी हो जाए लेकिन आलस भी ना आए। ये 3 बातों का ध्यान रखेंगे तो जब सुधर जाएगा। प्रार्थना भाव में करो, उच्चारण सही से करो, और आपके बैठने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि मानो सेवा के लिए तत्पर है, और कंफर्टेबल भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इतना दर्द हो रहा है, कष्ट हो रहा है कि नाम पे ध्यान ही नहीं लगा पा रहे।